guys, this is boy Adarsh Singh and welcome back to my channel Going Classes। तो जैसा कि हमने जाना कि सीबीएसई ने क्लास 9, 10, 11 और 12 का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। सीबीएसई ने ये रिड्यूस सिलेबस की एक कंप्लीट लिस्ट लाके दी है, जो मैं आपको इस वीडियो में एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज सारे लिस्ट बताऊंगा कि क्या आपको पढ़नी है, क्या आपको नहीं पढ़नी है, कौन सी टॉपिक आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है, कौन सी टॉपिक को आपको छोड़ देना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में भी कुछ बातें करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप अपनी ये वीडियो मैं 9th के ऊपर बना रहा हूं, 9th के कंप्लीट सिलेबस। मैंने 10 का, 11 का, 12 का अलग से वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर ये वीडियो क्लास 9 के रिड्यूस सिलेबस के ऊपर है। तो मेरी आपसे एडवाइस है कि आप अपनी 9th की बुक्स सामने लेके बैठे, आप एक पेंसिल ले ले और वो जो टॉपिक्स मैं बताता जाऊंगा कि ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से आप उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले साइंस से। क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट से जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, मैं उनको एक एक करके बोलता जाऊंगा और आप अगर सामने आपका बुक है तो आप उसमें मार्क कर लीजिए, एंड अगर नहीं भी है तो मैं इसकी PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो डिलीटेड पोर्शन थ्योरी में से है, साइंस की थ्योरी, तो यूनिट 1 जो कि है मैटर्स, नेचर एंड बिहेवियर, इस चैप्टर से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो है डेफिनेशन ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टराइजेशन, shape, volume, density, change of state, melting, freezing, evaporation, condensation and sublimation। ये सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर जो कि है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सब टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो लिस्ट आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक्स, इशूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, hierarchy of categories, groups, major groups of plants, salient feature, bacteria, thallophyta, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm। तो ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो यूनिट 3 है जो कि है मोशन, फोर्स एंड वर्क, इससे फ्लोटेशन और साउंड, ये दो टॉपिक हटाए गए हैं। फ्लोटेशन के अंदर जो सब टॉपिक्स हटाए गए हैं वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी, elementary idea of relative density। और साउंड से नेचर ऑफ द साउंड इज प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 5 जो कि है फूड प्रोडक्शन। तो इस चैप्टर से इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वो है प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, use of fertilizers and manures, protection from pest and disease and organic farming। ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट, सिर्फ थ्योरी से ही नहीं, प्रैक्टिकल से भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हटाए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं, जिसमें आते हैं पहला सेपरेशन। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हटा दिए गए हैं। इनके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे आपको करने हैं, ये सारे आपको नहीं करने हैं। तो जिसमें पहला नंबर पे आता है सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, जो कि केमिस्ट्री में आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ अ पल्स प्रोपगेटेड थ्रू अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, स्टडी ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्पायरोगाइरा, एगेरिकस, मॉस, फोन, पाइनस, और ये सारे जो आपके बायोलॉजी सेक्शन में आते हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर चार्ट मॉडल ऑफ अर्थवर्म, cockroach, bonifice and bird। For each organism, draw the picture and record one specific feature of the phylum, one adaptive feature with reference of its habitat, and last, study of the external feature of root, stem, leaf, flowers of monocot and dicot plants। तो ये सारे टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल पोर्शन से हटाए गए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैथमेटिक्स। तो क्लास 9 के मैथमेटिक्स से जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं मैं एक एक करके वो टॉपिक्स बोलता जाऊंगा। तो चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम, इसमें आता है रियल नंबर्स। इस चैप्टर से
जो टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल इन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, explanation that every real number is represented by a unique point to a number line, and conversely via z every point on a number line represents a unique real number. ये टॉपिक हटाए गए हैं. एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ द nth रूट ऑफ अ रियल नंबर. तो ये रियल नंबर से ये सारे टॉपिक हटाए गए. नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा के अंदर जो जो चैप्टर्स आते हैं जैसे कि होगी पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन दोनों चैप्टर से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं तो आप देख सकते हैं कि मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल, स्टेटमेंट एंड प्रूव ऑफ द फैक्टर थ्योरम. और यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी दिया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपका पोर्शन से हटा दिया गया है तो ये आपको नहीं पढ़ना है. वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स एंड रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, ये दो टॉपिक हटाए गए हैं. नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इससे कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा पढ़ना है. नेक्स्ट चैप्टर 4 जो कि है ज्योमेट्री. यहाँ से यूक्लिड ज्योमेट्री जो 5 थ्योरम हम लोग पढ़ते थे, यूक्लिड पोस्टुलेट्स, वो सारे हटा दिए गए हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है. लाइन्स एंड एंगल से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. ट्राइंगल्स जो कि काफ़ी हार्ड चैप्टर माना जाता है, उससे भी काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ द थ्योरम, जो भी जितना भी प्रूफ होता था वो सारे हटा दिए गए हैं. जैसे टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, फिर टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, वो जो कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी कंडीशंस थे वो सारे हटा दिए गए हैं. इसके अलावा क्या, जो ट्राइंगल्स में इनइक्वालिटीज़ आती थी जैसे रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज़, वो भी हटा दी गई है. नेक्स्ट क्वाड्रिलैटरल्स. क्वाड्रिलैटरल्स से छोटी सी चैप्टर है, उससे कुछ डिलीट नहीं हुई है. एरियाज पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है तो काफ़ी देख के लग रही है काफ़ी पोर्शन कम हुई है. सर्कल्स, सर्कल से जो टॉपिक डिलीट हुई है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये सारे प्रूव है. इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of a line containing the segments, the 4 points lie on the circle. ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं. कंस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, ये टॉपिक हटाया गया है. अब आता है मेंसुरेशन. तो मेंसुरेशन में जो सब टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे दो होते हैं सब टॉपिक्स, एक एरिया, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो ये दोनों चैप्टर्स से एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया से हटाया गया है. एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है. नेक्स्ट चलते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की तरफ. तो ये दो टॉपिक से आपकी स्टैटिस्टिक्स से हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, मीन, मीडियन, मोड, ये पूरा हटा दिया गया है. तो लगभग स्टैटिस्टिक्स पूरा ही हटाया गया है. एंड प्रोबेबिलिटी से कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है. तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैथ्स में कौन कौन सी चैप्टर्स डिलीट किया गया है. अगर आपने मार्क नहीं किया है तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो जो हमारी नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि है सोशल साइंस. तो क्लास 9 के सोशल साइंस से जो जो चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं मैं उसको एक एक करके बोलूँगा, आप मार्क कर लीजिएगा. तो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं. ये सारे NCERT के टॉपिक्स में बताऊँगा. तो पहले हिस्ट्री से बात करते हैं. तो हिस्ट्री की जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, इससे सेक्शन 2 जो लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये कंप्लीटली हटा दी गई है. चैप्टर 4 जो कि है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये चैप्टर भी हटा दी गई है. एंड चैप्टर 5 पैट्रोलिस्टिक एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये 3 चैप्टर्स हटाई गई है. चैप्टर 5 और चैप्टर 4 तो पूरी हटा दी गई है एंड फर्स्ट चैप्टर से सेक्शन 2 हटाई गई है. नेक्स्ट जो ज्योग्राफी में आते हैं. तो ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स हटाई गई है वो चैप्टर 3 ड्रेनेज एंड चैप्टर 6 पॉपुलेशन, ये सारी हटाई गई है. बता दूं कि चैप्टर 3 से जो कंप्लीट चैप्टर हटाई गई है एक्सेप्ट मैप आइटम्स विच विल बी एक्सेस्ड इन द एग्जाम. तो आपको मैप पढ़ना है, उस चैप्टर से चैप्टर हटाई गई है बट उस चैप्टर से मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं. और पॉपुलेशन तो कंप्लीट चैप्टर हटा दी गई है. नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटिकल साइंस जो कि सिविक्स है. तो सिविक्स के यूनिट 3 जो कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उससे चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उससे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका हटाया गया है सिर्फ. एंड चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, कंप्लीट चैप्टर ही हटा दी गई है. एंड यूनिट 4 की तरफ चलिए जो कि इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारी सोशल साइंस के अंदर जो आती है लास्ट, वो इकोनॉमिक्स है. तो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, वो पूरी चैप्टर ही हटा दी गई है. तो क्लास 9 में ऐसे भी इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ही रहती थी, उसमें से एक हटा दी गई है तो 2 ही चैप्टर बचती है. तो सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है.
तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि हमारी इंग्लिश, तो इंग्लिश के क्लास 9 से जो जो टॉपिक्स डिलीट किए गई है मैं एक एक करके बोलता जाऊंगा। तो ग्रामर पोर्शन से जो टॉपिक्स डिलीट की गई है उसकी लिस्ट है। पहला तो है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, नेक्स्ट है क्लॉजेस, नाउन्स, एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव्स एंड प्रीपोजिशंस। तो लैंग्वेज से ये सारी पार्ट हटाई गई है। राइटिंग पोर्शन से लेटर ऑन अ सिचुएशन एंड डिस्क्रिप्टिव पैसेज, पैराग्राफ ऑन अ प्लेस एंड इवेंट, ये दो टॉपिक्स हटाई गई है। लिटरेचर पार्ट से जो आपकी बिहाइव से है, बिहाइव से जो टॉपिक्स या चैप्टर्स हटाए गए हैं, पहला है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, द डक एंड द कंगारू, काठमांडू, अ स्लम्बर, डिड माई स्पिरिट सील, ये सारी बिहाइव से हटाई गई है। एंड मोमेंट से ये ईश्वरन, द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये दो चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ हटाया गया है। तो चलते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट जो कि है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9 से जो चैप्टर्स हटाए गए हैं तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिट 4 स्क्रैच और पाइथन, इसका ऑल्टरनेटिव्स है, या तो आपका ये है या फिर आपका पाइथन है। तो पहले अगर आपका पहला वाला है तो स्क्रैच है, तो आप स्क्रैच से ये टॉपिक्स हटा दिए गए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच, ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड्स, क्रिएटिंग सिंपल स्क्रिप्ट्स, रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ कमांड, डिस्कस एक्स वाई प्लेन, क्रिएट स्क्रिप्ट टू मूव द कैट, क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू ड्रॉ यूजिंग द पेन फीचर। और तो ये अगर आपकी स्क्रैच है तो ये सारी टॉपिक्स आपको नहीं पढ़नी है। एंड अगर आपकी पाइथन है तो प्रोग्रामिंग बेसिस, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड रनिंग अ पाइथन प्रोग्राम, ये सारी टॉपिक्स आपकी पाइथन से हटाई गई है। तो हमने बात कर ली कंप्यूटर साइंस की। तो आई होप कि आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गई है कि आपको क्या पढ़नी है एंड क्या नहीं पढ़नी है। एंड आप हर चीज़ मार्क किए हो, अगर नहीं भी किए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार हमने पूरी डिटेल्स देख ली है कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़नी है, कौन कौन सी टॉपिक्स को छोड़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस को करनी है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपको ये सारी बातें पता चल गई होंगी कि कौन कौन सी टॉपिक्स रिड्यूस हो गई है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये सारी टॉपिक्स जो है वो सिर्फ ये 2 साल के लिए रिड्यूस हुई है। क्लास 9 और 10 जब आप पढ़ेंगे इनके लिए, ऐसा नहीं कि ये सारी टॉपिक्स हमेशा के लिए रिलीज हो गई है। तो आप जब 11-12 में जाएंगे तो इन टॉपिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, आप एग्जाम बेसिस पे इनको मत पढ़िए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, आप समझिए कि क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 11-12 में बहुत काम आने वाली है। तो समझ गए आप कि कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है एंड क्या क्या करने हैं। मैंने हर चीज के बारे में बता दिया अच्छे से। एंड अगर आप इसको मार्क नहीं भी किए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने वीडियो में बहुत बार बोल रखा है कि नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ्स की लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो लिंक सारी मैंने पीडीएफ सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड करके दी है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो और क्या यार, सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनकी इसकी जरूरत है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा और आपको ये वीडियोस डायरेक्टली आ जाएगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बेल आइकन भी दबा देना है, तभी मेरी सारी जो नई नई वीडियोस है आपके नोटिफिकेशन में डायरेक्टली आ जाएंगी। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको पहले से ही पता रहेगा कि सीबीएसई कौन कौन सी नोटिस दे रही है, सीबीएसई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चों के लिए दे रही है। ये पूरी बातें अच्छे से डिस्क्राइब करके मैं एक वीडियो बना के आपको देता रहूंगा, आपकी नोटिफिकेशन में आती रहेगी। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।